पुराने जमाने की बात है, जब नूराबाद नाम की सल्तनत आसमान को चूमती थी। नूराबाद, जहां के कगीले की दीवारें सोने जैसी चमकती थीं, जहां हर गली में इंसाफ की मिसाल दी जाती थी और जहां बादशाह सुल्तान अजहर मीर्जा का नाम मोहब्बत और नेकी से लिया जाता था। अजहर मीर्जा दिल से इतना नेक था कि उसकी रियाया उसे साया-ए-खुदा कहती थी। उसके हुक्म से किसी गरीब के आंसू नहीं बहते थे और जालिम का सर झुकता था। उसकी मलिका बेगम सफिया भी उतनी ही दिल की साफ और खूबसूरत थी जितनी वो रूहानी बातें करती थी। इस सल्तनत का सबसे अनमोल हीरा थी उनकी बेटी शहजादी महाविश। महाविश, जिसकी आंखें किसी गहरे समंदर से भी ज्यादा नीली थीं, बाल काले बादलों की तरह लहराते थे और हुस्न ऐसा कि चांद भी शर्म से बादलों में छुप जाए। मगर उस हुस्न के पीछे छुपा था एक जहर, एक ऐसा घमंड जो हर लफ्ज, हर बात में छलकता था। बचपन से महाविश को यह एहसास दिलाया गया कि वो अनमोल है, सबसे ऊपर है। यहां तक कि जब उसके कदम महल की राहदारी में चलते, नौकर चाकर तक सिर झुका लेते थे। लेकिन उस एहसास ने उसकी सोच को बिगाड़ दिया। उसकी मां मलिका सफिया हर रोज समझाती, बेटी, खूबसूरती रब की इनायत है, मगर गुरूर इंसान को मिट्टी में मिला देता है। मगर महाविश सुनती ही कहां थी। उसका बस एक ही उसूल था, इस दुनिया में कोई भी उसके लायक नहीं, हर किसी में कोई ना कोई कमी। सुल्तान अजहर मीर्जा को भी अब चिंता होने लगी थी। महाविश की उम्र 24 बरस की हो चुकी थी। उस उम्र तक नूराबाद की हर लड़की ब्याह चुकी थी। महाविश की सहेलियां भी दुल्हन बनकर अपने घर चली गईं। महल की गलियां सुनसान लगने लगीं, मगर महाविश की जिद और घमंड कम न हुआ। बादशाह की तबीयत भी अब ढलती उम्र के साथ बिगड़ने लगी थी। उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये सल्तनत महाविश के हाथों बर्बाद ना हो जाए। वो जानता था कि इस सल्तनत को चलाने के लिए एक नेक दिल, समझदार और मजबूत हमसफर की जरूरत है। मगर महाविश को न कोई पसंद आता था, न कोई लायक दिखता था। उसकी आदत थी हर लड़के में कोई न कोई ऐब निकालना। अब सुल्तान ने ठान लिया था, सल्तनत की खातिर बेटी के घमंड को तोड़ने के लिए उसे एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली साजिश। सुल्तान अजहर मीर्जा ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि अब वक्त आ गया है महाविश का गुरूर तोड़ने का और सल्तनत को संभालने के लिए एक सही हमसफर ढूंढने का। महल में ऐलान करवा दिया गया, नूराबाद के महल में शाही दरबार सजेगा, संयमवार होगा, जहां दूर दूर की सल्तनतों से हुनरमंद, अमीर और बहादुर शहजादे आएंगे। जो महाविश के दिल को भा जाएगा वही इस सल्तनत का वारिस और उसका हमसफर बनेगा। सुल्तान का फरमान सुनकर आसपास के मुल्कों में हड़कंप मच गया। हर कोई जानता था कि नूराबाद की शहजादी कितनी हसीन है, मगर उसके घमंड की कहानियां भी कम न थीं। दरबार सजाया गया। जमीन पर बेशकीमती फारसी कालीन, दीवारों पर सुनहरे पर्दे, चारों तरफ इत्र की खुशबू और महल के बाहर दूर दूर तक जनता का हुजूम। सबसे पहला आया शहजादा कासिम बिन मखमलपुर से। ऊंचा कद, चौड़ी छाती, तलवारबाजी में उस्ताद। कहते थे उसने 10 जंगों में दुश्मनों की फौज अकेले काटी है। कासिम ने झुककर कहा, शहजादी, मेरी तलवार की धार आपकी हिफाजत के लिए है। महाविश ने हंसकर कहा, तलवारबाज तो बहुत देखे हैं, मगर तलवार से दिमाग नहीं चलता। तुम जैसे सिर्फ खून बहाना जानते हो, सल्तनत चलाना नहीं। कासिम का चेहरा उतर गया, वो चुपचाप दरबार से निकल गया। दूसरा आया शहजादा रेयान बिन गुलजार, जिसे हर कोई अल्फाज का जादूगर कहता था। वो ऐसा शायर था कि उसके अशार सुनकर पत्थर भी पिघल जाएं। रेयान ने शेर पढ़ा, तेरे हुस्न की मिसाल क्या दूं महाविश, चांद भी तेरी जुल्फों में गुम हो जाए। महाविश मुस्कुराई, फिर तंज कसते हुए बोली, शेर कहने वाले बहुत हैं, मगर जिंदगी शेरों से नहीं चलती, जरा अमल भी आता है। रेयान का चेहरा जर्द पड़ गया, वो भी लौट गया। तीसरा आया शहजादा सलमान बिन नसीर, सबसे अमीर सल्तनत का वारिस। उसकी जेब में हीरे जवाहरात, उसकी बातों में ठाठ, उसका कारवां सोने से लदा हुआ। सलमान ने कहा, शहजादी, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, अगर तुम हां कर दो तो तुम्हारे कदमों में दुनिया बिछा दूं। महाविश ने ठाका लगाया, दौलत तो बहुत देखी है, मगर समझदारी कम ही लोगों में होती है। तुम सिर्फ पैसे से इतराते हो, दिमाग कहाँ है।
सुल्तान अजहर मिर्जा का चेहरा सख्त होता जा रहा था। हर शहजादे को यूं जलील करना उसकी सल्तनत के रिश्तों को खतरे में डाल रहा था। चौथा आया शहजादा अमीर हमजा, जिसे हर कोई बहादुरी और अक्ल दोनों में माहिर मानता था। उसने कई बार अपनी सूझबूझ से जंग जीती थी, मगर महाविश ने उसकी भी कमी निकाल दी। बहादुरी ठीक है, मगर चेहरा तो देखो, हुस्न में मेरी बराबरी कर पाओगे? पूरा दरबार सन्न रह गया। एक के बाद एक शहजादे आए, मगर कोई महाविश की नजर में खरा न उतरा। उसके तानों, उसकी जुबान की तलवार से हर कोई कटता गया। अंत में महाविश ने खुले दरबार में ऐलान कर दिया, मैं उससे ही निकाह करूंगी जिसके अंदर ये सब होंगे: बहादुरी, अक्ल, हुस्न, दौलत और शायरी का हुनर। अगर ऐसा कोई है तो सामने आए, वरना ये दरबार बंद कर दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी दोस्तियां, रिश्तेदारियां और सल्तनती फायदे सब दांव पर लग चुके थे। अब सुल्तान अजहर मिर्जा ने फैसला कर लिया था, अब इस घमंड को तोड़ने के लिए उसे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो पूरी सल्तनत को हिला दे। दरबार स्वयंवर की वो शाम नूराबाद की तारीख में काली स्याही से लिखी गई। जिस दरबार में बड़े बड़े बादशाहों और शहजादों ने उम्मीदों के साथ कदम रखा था, वहीं से सब मायूस लौट गए। हर सल्तनत के राजकुमार बेइज्जत होकर चले गए। उनकी आंखों में गुस्सा, दिल में चोट और जुबान पर यही अल्फाज थे, नूराबाद की सल्तनत सिर्फ तख्त पर नहीं, दिलों में भी बैठी थी, मगर अब वहां सिर्फ घमंड का राज है। धीरे धीरे एक एक करके सुल्तान अजहर मिर्जा के पुराने दोस्त, हमसफर बादशाह, रिश्तेदार सबने किनारा कर लिया। जो मुल्क कल तक उसकी सल्तनत की ताकत थे, अब उसके दुश्मनों की कतार में खड़े हो गए। सुल्तान की तबीयत वैसे ही नाजुक चल रही थी। ये सब देखकर उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसका चेहरा मुरझा गया, आंखों के नीचे साए पड़ने लगे। उसे अब सिर्फ एक ही चिंता खाए जा रही थी, अगर यही हाल रहा तो सल्तनत तबाह हो जाएगी और महाविश का घमंड उसकी बर्बादी लिख देगा। उधर महल में महाविश बेपरवाह अपनी ही दुनिया में मग्न थी। उसे फिक्र नहीं थी कि बाप की सल्तनत का क्या हो रहा है, कौन नाराज हो रहा है। उसे बस इतना लगता था कि कोई भी उसके काबिल नहीं। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रोज महल के बाहर एक नौजवान आया। कपड़ों से सीधा सादा, चाल से आत्मविश्वास भरा, चेहरा तेज से दमकता हुआ। वो किसी अमीर खानदान का नहीं, बल्कि एक साधारण धोबी का बेटा था, जुबैर। जुबैर महल में काम लेने आया था। उसके बाप दादा पीढ़ियों से धोबी का काम करते थे, मगर जुबैर में जो ईमानदारी और अक्ल थी, वो किसी बादशाह के बेटे में भी कम देखने को मिलती थी। वो दरबार में गया, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा नाम जुबैर है। मेरा बाप इस सल्तनत में कपड़े धोने का काम करता था। मैं उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। काम छोटा है, मगर इरादे बड़े हैं। सुल्तान ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून देखा। वो अंदाजा लगा सका कि ये लड़का सादा जरूर है, मगर दिमाग और दिल दोनों से सच्चा है। सुल्तान ने धीरे से मुस्कुराकर सोचा, यही है वो मोहरा जिससे मैं अपनी बेटी का घमंड तोड़ सकता हूं। अगर महाविश को असल जिंदगी की अहमियत समझानी है तो इसे उसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा। अभी सुल्तान ने किसी से कुछ कहा नहीं, मगर उसके दिमाग में इरादा पक्का हो चुका था। जुबैर को देखकर उसे लगा, सल्तनत की तबाही रोकने का यही एक रास्ता है। महाविश को अब वो सबका मिलने वाला था जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगी। नूराबाद की गलियों से दूर, जहां महल की चकाचौंध नहीं पहुंचती थी, वहीं एक कच्चे मकान की छत के नीचे जुबैर रहता था। एक सादा सी झोंपड़ी, जिसके चारों तरफ टूटी दीवारें और ऊपर से छप्पर। मगर उस झोंपड़ी के अंदर जो दौलत थी, वो किसी हीरे जवाहरात से कम न थी। दौलत थी सच्चाई, ईमानदारी और नेकदिली की। जुबैर की मां बचपन में ही गुजर गई थी। उसका बाप एक मामूली धोबी था, जिसने लोगों के कपड़े धोते धोते अपनी उम्र गुजार दी। मगर उसने अपने बेटे को सिखाया था, बेटा, कपड़े चाहे गंदे हों, मगर दिल कभी मैला मत करना। इंसान की औकात उसकी ईमानदारी में होती है। जुबैर जवान हुआ तो वही उस काम को संभालने लगा। वो दिन रात मेहनत करता, लोगों के कपड़े धोता, मगर एक बात हर कोई जानता था, जुबैर झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता
औरतों की इज्जत उसकी आंखों में दिखती थी। जब कोई गरीब औरत पैसे न दे पाती तो जुबैर मुस्कुराकर कहता, बुआ, बहन, माँ, इनकी इज्जत जुबान से नहीं, नजर से होती है। जो रोटी मुसीबत में ना बांटे वो इंसान कैसा। नूराबाद की गली गली में उसकी तारीफ होने लगी थी, मगर सुल्तान अजहर मीर्जा ने खुद अपनी आंखों से उसकी सच्चाई देखने का फैसला किया। एक दिन सुल्तान ने अपने महल के कुछ बेहद कीमती कपड़े धोने भेजे, जिनमें उसने चालाकी से बहुत सारा सोना छुपा दिया था। जेबों में, तहों में, बटन के पीछे, सब तरफ राज था। सुल्तान देखना चाहता था कि क्या ये नौजवान लालच में पड़ता है या सच्चाई पर कायम रहता है। जुबैर जब वो कपड़े लेकर अपने छोटे से घर पहुंचा और कपड़े धोने बैठा तो अचानक उसकी नजर चमकती हुई सोने की सिक्कों पर पड़ी। कुछ पल के लिए वो रुका, उसकी आंखें बड़ी हुईं, मगर अगले ही पल उसने सिक्के संभाले, कपड़े तह किए और सीधा महल पहुंच गया। सुल्तान दरबार में था। जुबैर ने झुककर कहा, हुजूर, आपके कपड़ों में ये सोना मिला है। मेरे हाथ का पसीना मेहनत से आता है, मगर किसी और की दौलत मेरे हिस्से में नहीं चाहिए। सुल्तान अजहर मीर्जा की आंखें चमक उठीं। उसके दिल में यकीन पक्का हो गया, यही वो नौजवान है जिसकी सादगी, ईमानदारी और इज्जत करने का हुनर उसकी बेटी के घमंड को तोड़ सकता है। सुल्तान ने वहीं ऐलान किया, महाविश, मैंने तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ लिया है, जो सच्चा है, नेक है और असली बादशाहत के लायक है। महाविश हैरान थी, मगर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। नूराबाद के महल में जब सुल्तान अजहर मीर्जा ने खुले दरबार में ये ऐलान किया, मैंने तुम्हारे लिए लड़का चुन लिया है महाविश, एक ऐसा लड़का जो सच्चा भी है और तुम्हारे घमंड को तोड़ने का हुनर भी रखता है। पूरा महल हैरानी में डूब गया। हर कोई सोच रहा था कि कौन ऐसा है जो शहजादी के गुरूर को जवाब दे सकता है, मगर महाविश के कानों में जैसे अंगारे गिर गए। उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वो फौरन खड़ी हो गई और तमतमाते हुए बोली, अब्बूजान, क्या आपने मेरी इजाजत के बिना मेरा निकाह तय कर दिया, और वो भी किसी ऐसे के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सुल्तान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, जब बेटी सिर्फ गुरूर में डूब जाए और अपने बाप की सल्तनत को मजाक बना दे, तो फिर बाप को इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब फैसला हो चुका है। महाविश ने नजरों में आग भरकर कहा, आपने जिसे चुना है, मैं भी देखूंगी कि वो कौन है। अगर वो भी अधूरा निकला तो सबके सामने उसे ठुकरा दूंगी। महाविश गुस्से से महल छोड़कर अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ सुल्तान ने अपनी सवारी निकाली और पूरे सिपह सालार के साथ सीधा जुबैर की झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान की शाही पालकी उस तंग गली में रुकी जहां कच्चे घर, धूल मिट्टी और आम लोगों की जिंदगी बसती थी। जुबैर उस वक्त अपने कपड़ों की गठरी तैयार कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने बादशाह खड़ा था। जुबैर के पैर थम गए, उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट एक साथ छा गई। उसने झुककर सलाम किया, हुजूर, आप यहां मेरे जैसे छोटे आदमी के घर में? सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बड़ा छोटा कपड़े से नहीं, किरदार से होता है। मैं तेरे जैसे सच्चे लड़के से अपनी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। जुबैर के कान सुन्न पड़ गए, उसका दिल धड़क उठा। वो हक्का बक्का रह गया। उसकी जुबान से मुश्किल से निकला, हुजूर, मगर मैं तो बस एक धोबी का बेटा हूं। आपकी शहजादी, वो रईसों की मिसाल है, मैं उसके लायक नहीं। सुल्तान ने कंधे पर हाथ रखा, लायकत खून से नहीं, इंसान की नीयत से बनती है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी मेरी सल्तनत को बचा सकती है। अब तुम तैयार हो जाओ। बात फैलते देर नहीं लगी। नूराबाद में हर तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। ऐलान हुआ, बादशाह की इकलौती बेटी महाविश का निकाह धोबी के बेटे जुबैर से होगा। जश्न की तैयारी करो। महाविश ये सुनकर अंदर ही अंदर भड़क उठी। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके घमंड पर सीधा वार किया हो, मगर उसे नहीं पता था असली इम्तिहान अभी बाकी है। नूराबाद की फिजाओं में जैसे शहनाई की आवाजें गूंजने लगी थीं। पूरे मुल्क में ऐलान हो चुका था कि शहजादी महाविश का निकाह तय हो गया है, मगर निकाह जिस लड़के से था वो किसी बड़े बादशाह का वारिस नहीं, बल्कि एक छोटे से आदमी का। सुल्तान ने अपनी सवारी निकाली और पूरे सिपह सालार के साथ सीधा जुबैर की झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। जुबैर के कान सुन्न पड़ गए, उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट एक साथ छा गई। उसने झुककर सलाम किया, हुजूर,
बल्कि धोबी का बेटा जुबैर था। महल में सोने चांदी के पर्दे लगे, इत्र की खुशबू से गलियां महकीं, मेहमान दूर दूर से आए। जश्न वैसा ही था जैसा एक शहजादी की शादी में होता है, मगर महाविश के दिल में आग लगी हुई थी। निकाह के वक़्त सुल्तान अजहर मीरजा ने खुद अपने हाथों से महाविश का हाथ जुबैर के हाथ में रखा। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया। महाविश ने नफरत भरी आंखों से देखा, फिर भी जबान से कबूल है कहना पड़ा। जुबैर, जो पूरी सादगी में सिर झुकाए खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, कोई लालच नहीं, बस इज्जत और अदब झलक रहा था। निकाह के बाद शाही मेहमान चले गए। जश्न की रौनक खत्म हुई और वो वक्त आ गया जब महाविश को जुबैर के साथ उसके घर, उस छोटी सी झोंपड़ी में जाना था। महाविश को जैसे जमीन पर चलना गवारा न था। उसकी नर्म पायलें मिट्टी में पड़तीं तो उसे लगता जैसे तौहीन हो रही हो, मगर मजबूरी में वो चली, पूरे घमंड के साथ सिर ऊंचा करके। झोंपड़ी के सामने पहुंची तो टूटी दीवारें, झरझर करती छत, धूल से भरा आंगन। महाविश की आंखों में जैसे नफरत भर गई। जुबैर ने दरवाजा खोला, अदब से कहा, शहजादी, यही मेरा घर है, छोटा है मगर मेरी मेहनत से खड़ा है। महाविश ने अंदर पैर रखा, चारों तरफ देखा। पुराना बिस्तर, मिट्टी के बर्तन, कपड़ों की गठरी, और कहीं भी वो शान शौकत नहीं जिसकी वो आदी थी। उसने गुस्से से कहा, तुमने क्या सोचा था मैं इस मिट्टी के ढेर में रहूंगी? तुम जैसे धोबी के साथ? भूल जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी, तुम मेरे लायक नहीं। उसकी आंखों में गुरूर और नफरत चमक रही थी, मगर जुबैर के चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। उसने सिर झुकाया और सलीके से जवाब दिया, मैं जानता हूं शहजादी, मैं तुम्हारे लायक नहीं, मगर मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। चाहे तुम मुझे अपनाओ या ठुकराओ, मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं करूंगा। उसने झोंपड़ी के कोने में बिछा बिस्तर दिखाया और कहा, तुम्हारे आराम का इंतजाम यहीं है, मैं बाहर सो जाऊंगा। जब तक तुम चाहो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। महाविश ने मुंह मोड़ लिया। दिल में गुस्सा उबाल मार रहा था, मगर जुबैर की सादगी, उसकी बातों में अदब और उसकी आंखों में इज्जत, ये सब कुछ नया था, मगर उसका घमंड अभी भी उसके दिल पर भारी था। जुबैर दरवाजे के बाहर बैठ गया, आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लगा, रब्बा, तू ही जानता है, मेरा दिल साफ है, वक्त बदलेगा और मैं उसकी नज़र में अपनी सच्चाई साबित करूंगा। मगर उस वक्त किसी को नहीं पता था आने वाले दिनों में क्या खेल रचने वाला है। शहजादी महाविश, जो जिंदगी भर रेशमी तकियों और महलों में पली थी, अब धूल से भरी उस झोंपड़ी में खड़ी थी। चारों तरफ कपड़ों की गठरियां, मिट्टी की दीवारें, टूटी बाल्टी, धूप में सूखते मैले कपड़े, और उसकी नाक सिकुड़ती चली गई। उसने तिरछी नजर से जुबैर को देखा, जो बड़े सलीके से उसके लिए पानी रख रहा था, बिस्तर साफ कर रहा था, मगर जुबैर ने एक लफ्ज नहीं कहा, न उसे कोई काम करने को बोला, न कोई ताना मारा। महाविश मन ही मन सोच रही थी, ये धोबी का बेटा इतनी इज्जत दे रहा है, मगर मुझे यहां एक पल भी बर्दाश्त नहीं। वो दीवार के कोने में बैठ गई, सोचने लगी कैसे यहां से निकला जाए। तभी रात के सन्नाटे में झोंपड़ी के बाहर एक अजीब सी रोशनी फैली। महाविश ने देखा, एक नाजुक बेहद खूबसूरत लड़की, जैसे चांद की परियों में से उतर कर आई हो, खड़ी थी। उसके लिबास में सितारे टंके थे, बाल खुले, आंखें जैसे आसमान का समंदर। वो परी थी। परी मुस्कुराकर बोली, महाविश शहजादी, मैं परी लोक से आई हूं, मैं जुबैर से मोहब्बत करती हूं। मगर जुबैर तुम्हारा शौहर है, उसे छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। महाविश ने तिरस्कार से कहा, धोबी का बेटा, ले जाओ उसे, वैसे भी मैं यहां बर्बाद हो रही हूं, मगर ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों में मेरे लिए जो इज्जत है वो टूटनी चाहिए। परी मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में चालाकी थी। उसने कहा, बिल्कुल, मगर इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपना घमंड गिराना पड़ेगा, दिल से कहना होगा, मैं इस गरीब के साथ जीना सीखना चाहती हूं। तुम्हें इस गांव की औरतों की तरह काम करना पड़ेगा, धोबी की बीवी बनकर कपड़े सुखाने होंगे, चूल्हे पर रोटी पकानी होगी, गली कूचों में रहना पड़ेगा, तब जाकर उसका दिल टूटेगा या मोहब्बत में बदल जाएगा। महाविश कुछ पल सोचती रही,
फिर मन ही मन बोली, अगर ये सब करके मैं यहां से निकल सकती हूं तो मंजूर है। धोबी के बेटे से तो अच्छा है मैं थोड़ी मेहनत कर लूं। उसने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं हर काम करूंगी, बस मुझे इससे आजादी मिल जाए। परी ने धीमे से कहा, याद रखना, जब दिल बदलता है तो मोहब्बत भी साथ बदलती है, फिर पछताना मत। महाविश को उसकी बातों में मजाक लगा, मगर उसे क्या पता था, असली खेल अब शुरू हो चुका है। सुबह की हल्की धूप झोंपड़ी की टूटी दीवारों से छन छन कर अंदर आ रही थी। महाविश की आंखें खुलीं तो सामने वही सादा सा कमरा, मिट्टी का आंगन और सूखते कपड़े। दिल में खौफ, गुस्सा और लाचारी सब भरा था, मगर वादा किया था परी से, अपने घमंड को छोड़कर गांव की जिंदगी अपनानी थी। महाविश ने पहला कदम उठाया, हाथ में कपड़े की गठरी ली, गली में निकली। गांव की औरतें हैरान थीं। अरे, ये तो वही शहजादी है, अब कपड़े धो रही है। पहली बार उसके नाजुक हाथों में साबुन लगा, नाखून टूटे, पैर में कीचड़ लगी, मगर महाविश ने किसी से नजर नहीं मिलाई। धीरे धीरे दिन बीते। वो खेतों में गई, पानी भरकर लाई, चूल्हे पर रोटी बनाई। जुबैर ने उसे कभी तंग नहीं किया, बस दूर से उसकी हालत देखता रहा। उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। और तभी कहानी में असली तिलिस्मी मोड़ आया। एक सुबह जुबैर गांव के तालाब पर कपड़े धो रहा था। तभी आसमान से एक सुनहरा परिंदा उसके पास आकर बैठा। उसकी चमक इतनी थी कि जैसे किसी ने सोने का पिंजरा तोड़ दिया हो। परिंदे ने इंसानी आवाज में कहा, जुबैर, तेरी सच्चाई की कसम, मैं परी लोक का पहरेदार हूं। तुझे नहीं पता, तेरी किस्मत में बहुत बड़ा खेल लिखा है। ये लड़की, महाविश, सिर्फ तेरी मोहब्बत की आजमाइश नहीं, बल्कि पूरे सल्तनत की तकदीर का सवाल है। जुबैर हैरान था, मगर परिंदे ने उसकी हथेली में एक सुनहरी पंख गिराया। जब वक्त आएगा, ये पंख तुझे तेरी असली पहचान याद दिलाएगा। तब तक तू सच्चाई पर कायम रह। उधर महाविश, जिसने धीरे धीरे गांव की जिंदगी अपनानी शुरू कर दी थी, उसे पहली बार एहसास होने लगा, ये लोग गरीब हैं मगर दिल से अमीर। जुबैर जैसा इंसान भले ही धोबी का बेटा है, मगर उसमें बादशाही की इज्जत है। गांव की वो गलियां जो कभी महाविश को किसी सज्जा से कम नहीं लगती थीं, अब उसकी आदत बनती जा रही थी। मिट्टी में चलते चलते उसके पांव अब दर्द नहीं करते। औरतों के साथ हंसी मजाक में अब उसका चेहरा भी खिल उठता। गांव की औरतें उसे अपने बच्चों के साथ खेलते देखतीं तो कानाफूसी करतीं। देखो, वही घमंडी शहजादी अब हमारी जैसी हो गई है। महाविश के दिल में भी अब एहसास जाग उठा था, ये लोग गरीब हो सकते हैं, मगर इनके दिल, इनकी मोहब्बत, इन सबसे बड़ा कुछ नहीं। जुबैर अब भी दूर से उसकी इज्जत करता, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई ताना नहीं। उसकी खामोश मोहब्बत महाविश के दिल की दीवारों में दरार डाल रही थी। और फिर आया वो दिन जब असली रहस्य ने दस्तक दी। सुबह का वक्त था, सूरज हल्का हल्का चमक रहा था। गांव की औरतों के साथ महाविश भी जंगल के कुएं की तरफ पानी भरने चली। वो कुआं गांव से थोड़ा दूर घने पेड़ों के बीच था। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और रहस्य छुपा था। महाविश ने बाल्टी रस्सी से बांधी और कुएं में डाली। तभी गहराई से एक अजीब सी आवाज गूंजी, महाविश, महाविश। महाविश चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, मगर औरतें तो पानी भरने में मसरूफ थीं। आवाज फिर आई, सुन, तेरी असली तकदीर नीचे छुपी है, तू राज जाने बिना वापस मत जा। उसका दिल धड़कने लगा। कुएं की गहराई में जैसे कोई रहस्य उसे पुकार रहा था। उसने बाल्टी ऊपर खींची, मगर बाल्टी में पानी की जगह एक पुरानी सुनहरी अंगूठी थी। उस पर सल्तनत का खास निशान बना था, जो सिर्फ शाही खून से जुड़ा होता है। महाविश के हाथ कांपने लगे। ये तो हमारे महल का निशान है, लेकिन ये कुएं में कैसे? आवाज फिर गूंजी, जुबैर का खून तेरे खून से जुड़ा है, सच्चाई गहराई में छुपी है, तैयार हो जा। महाविश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ मोहब्बत नहीं, साजिश, रहस्य और उलझन का तूफान था। असली कहानी अब शुरू हो रही थी। जुबैर की पहचान, परी का खेल और कुएं में छुपा राज सब धीरे धीरे सामने आएंगे। महाविश के हाथ में वो सुनहरी अंगूठी थी। उसकी चमक इतनी तेज कि सूरज की किरणें भी शर्मा जाएं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
कुएं से जो आवाज आई थी उसके अल्फाज अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। गांव की औरतें उसे आवाज दे रही थीं, महाविश, चलो पानी भर लिया, देर मत करो। मगर महाविश वहीं खड़ी रही, जैसे जमीन में खड़ी हो। अंगूठी को उसने ध्यान से देखा। उस पर अजीब सा शाही निशान, लेकिन वो उसके महल का नहीं था, कुछ अलग, जैसे किसी दूसरी दुनिया का हो। रात को जब वो झोंपड़ी में लौटी तब उसका चेहरा उतारा हुआ था। जुबैर ने देखा मगर कुछ नहीं कहा। महाविश ने पहली बार जुबैर की तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों में गहराई, उसके बात करने का तरीका, सब उसे अजीब सा महसूस हुआ। आधी रात को महाविश अंगूठी को लेकर छत पर गई। जैसे ही उसने उसे मुट्ठी में दबाया, आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकी। कहीं दूर से फिर वही धीमी आवाज, तू जो जानती है वो अधूरा है, जो देख रही है वो धोखा है, कुएं की गहराई से सच्चाई उठेगी। महाविश कांप उठी। अब उसका घमंड नहीं, बल्कि डर उसके दिल में उतर रहा था। उसे एहसास हुआ ये कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी वो सोच रही थी। जुबैर सुनहरे पंख को अपने गले में पहनकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर भी कुछ सवाल थे, जैसे उसे भी अपने आप से जुड़े जवाब की तलाश थी। महाविश ने पहली बार महसूस किया, शायद जुबैर सिर्फ धोबी का बेटा नहीं, शायद वो कुछ और है। रात के सन्नाटे में झोंपड़ी की दीवारें भी चुप थीं। महाविश झोंपड़ी के एक कोने में बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें जैसे पहली बार किसी के लिए तेज हो रही थीं। उसने धीमे धीमे जुबैर की तरफ देखा। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें, चेहरे पर थकान की परतें, मगर आंखों में वही इज्जत, वही मासूमियत। महाविश का घमंड अब पूरी तरह पिघल चुका था। वो कांपती आवाज में बोली, जुबैर, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। सच में, मेरा सारा घमंड, सारी अकड़ अब चूर चूर हो गई है। मैं अब वही नहीं रही जो कभी थी। जुबैर चौंका, मगर उसकी आंखों में नरमी आई। उसने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक सुकून उतर आया। मगर असली खेल तो अभी बाकी था। अचानक बाहर से वो परी दाखिल हुई। उसकी चाल में अब मोहब्बत की दीवानगी नहीं, बल्कि चालाकी की रोशनी थी। परी ने महाविश को देखा। उसकी मुस्कान में हल्की सी तलखी थी। तो अब तू उसे छोड़ना नहीं चाहती? तेरे दिल में मोहब्बत जाग चुकी है, मगर मैं क्या करूं? तेरे दिल की आवाज बदल गई, मगर मेरी मोहब्बत नहीं। महाविश ने हैरानी से पूछा, तू मुझे उसे छोड़ने को कह रही थी, अब क्यों नहीं? परी की आंखें चमकीं। उसने धीरे से कहा, क्योंकि अब फैसला मैं नहीं, खुद महाविश का दिल करेगा। तेरे दिल की मोहब्बत सच्ची निकली तो तू चाहेगी उसके पास रहना, मगर सच्ची मोहब्बत कभी किसी के बीच बांटती नहीं। अब देख, तेरी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत में कौन भारी पड़ता है। महाविश अब फैसला खुद बनेगी इस कहानी का। महाविश सन्न रह गई। जुबैर, जिसे वो अब दिल से चाहने लगी थी, उसी की मोहब्बत पर अब इम्तिहान टिका था। परी हवा में उड़ते हुए गायब हो गई, मगर महाविश के दिल में उसके अल्फाज गूंजते रहे। मोहब्बत की जंग अब शुरू हुई है। असली लड़ाई मोहब्बत की, तकदीर की और छुपे हुए राज की अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा, हवाओं में सरसराहट और महाविश के दिल में बेचैनी थी। परी की बातें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। उसके कदम अपने आप ही जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल की वो पगडंडियां जो कभी उसे डराती थीं, अब उसे खींच रही थीं। पेड़ों की फुनगियों से चांद की रोशनी छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। महाविश कुएं के पास पहुंची, जहां से उसे पहली बार रहस्यमयी आवाज आई थी। तभी चारों तरफ से हल्की नीली रोशनी फैली। पेड़ झूमने लगे, पत्तों में जादू की सरसराहट गूंजी और अचानक उसके सामने वही परी आकर खड़ी हो गई। परी के साथ एक और परछाई उभरी। वो परछाई जैसे किसी तिलिस्मी शीशे से निकली हो। धीरे धीरे वो परछाई इंसानी शक्ल में ढल गई। वो था जुबैर, मगर इस बार शाही लिबास, सुनहरे ताज, बादशाहों वाली चाल और आंखों में वो नूर जो सिर्फ परीलोक के शहजादों में होता है। महाविश हक्की बक्की रह गई। परी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तेरी आंखों से पर्दा हटने का वक्त आ गया है महाविश। वो जुबैर जिसे तू धोबी का बेटा समझती थी, असल में परीलोक का शहजादा है।
मेरे अपने पिता के सबसे करीबी दोस्त का बेटा, जिसे एक जादूगरनी ने इंसानों की दुनिया में गिरा दिया था। महाविश की सांसें थम गईं। उसका दिल धड़कना भूल गया। परी करो। मगर महाविश वहीं खड़ी रही, जैसे जमीन में गड़ी हो। अंगूठी को उसने ध्यान से देखा। उस पर अजीब सा शाही निशान, लेकिन वो उसके महल का नहीं था, कुछ अलग, जैसे किसी दूसरी दुनिया का हो। रात को जब वो झोंपड़ी में लौटी, तब उसका चेहरा उतरा हुआ था। जुबैर ने देखा, मगर कुछ नहीं कहा। महाविश ने पहली बार जुबैर की तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों में गहराई, उसके बात करने का तरीका, सब उसे अजीब सा महसूस हुआ। आधी रात को महाविश अंगूठी को लेकर छत पर गई। जैसे ही उसने उसे मुट्ठी में दबाया, आसमान में एक सुनहरी रोशनी चमकी। कहीं दूर से फिर वही धीमी आवाज, तू जो जानती है वो अधूरा है, जो देख रही है वो धोखा है, कुएं की गहराई से सच्चाई उठेगी। महाविश कांप उठी। अब उसका घमंड नहीं, बल्कि डर उसके दिल में उतर रहा था। उसे एहसास हुआ, ये कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी वो सोच रही थी। जुबैर सुनहरे पंख को अपने गले में पहनकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर भी कुछ सवाल थे, जैसे उसे भी अपने आप से जुड़े जवाब की तलाश थी। महाविश ने पहली बार महसूस किया, शायद जुबैर सिर्फ धोबी का बेटा नहीं, शायद वो कुछ और है। रात के सन्नाटे में झोंपड़ी की दीवारें भी चुप थीं। महाविश झोंपड़ी के एक कोने में बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें जैसे पहली बार किसी के लिए तेज हो रही थीं। उसने धीमे धीमे जुबैर की तरफ देखा। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें, चेहरे पर थकान की परतें, मगर आंखों में वही इज्जत, वही मासूमियत। महाविश का घमंड अब पूरी तरह पिघल चुका था। वो कांपती आवाज में बोली, जुबैर, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। सच में, मेरा सारा घमंड, सारी अकड़ अब चूर चूर हो गई है। मैं अब वही नहीं रही जो कभी थी। जुबैर चौंका, मगर उसकी आंखों में नरमी आई। उसने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक सुकून उतर आया। मगर असली खेल तो अभी बाकी था। अचानक बाहर से वो परी दाखिल हुई। उसकी चाल में अब मोहब्बत की दीवानगी नहीं, बल्कि चालाकी की रोशनी थी। परी ने महाविश को देखा। उसकी मुस्कान में हल्की सी तल्खी थी। तो अब तू उसे छोड़ना नहीं चाहती? तेरे दिल में मोहब्बत जाग चुकी है। मगर मैं क्या करूं? तेरे दिल की आवाज बदल गई, मगर मेरी मोहब्बत नहीं। महाविश ने हैरानी से पूछा, तू मुझे उसे छोड़ने को कह रही थी, अब क्यों नहीं? परी की आंखें चमकीं। उसने धीरे से कहा, क्योंकि अब फैसला मैं नहीं, खुद महाविश का दिल करेगा। तेरे दिल की मोहब्बत सच्ची निकली तो तू चाहेगी उसके पास रहना, मगर सच्ची मोहब्बत कभी किसी के बीच बंटती नहीं। अब देख, तेरी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत में कौन भारी पड़ता है। महाविश अब फैसला खुद बनेगी इस कहानी का। महाविश सन्न रह गई। जुबैर, जिसे वो अब दिल से चाहने लगी थी, उसी की मोहब्बत पर अब इम्तिहान टिका था। परी हवा में उड़ते हुए गायब हो गई, मगर महाविश के दिल में उसके अल्फाज गूंजते रहे। मोहब्बत की जंग अब शुरू हुई है। असली लड़ाई मोहब्बत की, तकदीर की और छुपे हुए राज की अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा, हवाओं में सरसराहट और महाविश के दिल में बेचैनी थी। परी की बातें उसे चैन नहीं लेने दे रही थीं। उसके कदम अपने आप ही जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल की वो पगडंडियां जो कभी उसे डराती थीं, अब उसे खींच रही थीं। पेड़ों की फुनगियों से चांद की रोशनी छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। महाविश कुएं के पास पहुंची, जहां से उसे पहली बार रहस्यमयी आवाज आई थी। तभी चारों तरफ से हल्की नीली रोशनी फैली। पेड़ झूमने लगे, पत्तों में जादू की सरसराहट गूंजी और अचानक उसके सामने वही परी आकर खड़ी हो गई। परी के साथ एक और परछाई उभरी। वो परछाई जैसे किसी तिलिस्मी शीशे से निकली हो। धीरे धीरे वो परछाई इंसानी शक्ल में ढल गई। वो था जुबैर, मगर इस बार शाही लिबास, सुनहरे ताज, बादशाहों वाली चाल और आंखों में वो नूर जो सिर्फ परीलोक के शहजादों में होता है। महाविश हक्की बक्की रह गई। परी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब तेरी आंखों से पर्दा हटने का वक्त आ गया है महाविश। वो जुबैर, जिसे तू धोबी का बेटा समझती थी,
असल में परीलोक का शहजादा है, मेरे अपने पिता के सबसे करीबी दोस्त का बेटा, जिसे एक जादूगरनी ने इंसानों की दुनिया में गिरा दिया था। महाविश की सांसें थम गईं, उसका दिल धड़कना भूल गया। परी। जुबैर, जो मैं कहने जा रही हूं उसके बाद तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, मगर मेरी हालत भी मेरी मजबूरी थी। जुबैर ने उसकी आंखों में देखा, मगर कुछ नहीं कहा। महाविश कांपती हुई बोली, जिसे मैं अपनी मां समझती थी, वो मेरी असली मां कभी थी ही नहीं। वो एक जादूगरनी थी, जिसने मेरी असली मां का रूप लेकर मुझे पाला, सिर्फ इसीलिए ताकि मेरा घमंड बना रहे, मेरा दिल किसी से न जुड़े, और अगर जुड़ा तो वो तबाह हो जाए। जुबैर हक्का बक्का रह गया। महाविश की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद उस साजिश का हिस्सा हूं, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। जंगल के कोने से वहीं परी सब सुन रही थी। उसके दिल में अब न मोहब्बत थी, न मासूमियत, बस साजिश थी। उसने मन ही मन सोचा, अब समय आ गया है। महाविश के दिल को मैं हथियार बनाऊंगी, उसे जुबैर के खिलाफ मोड़ूंगी, और जब सब खत्म हो जाएगा तब मैं बनूंगी असली मलिका। उसकी आंखों में अब जलन, नफरत और हवस चमक रही थी। अंगूठी की असली ताकत। रात के वक्त जुबैर ने अंगूठी पहनी। अचानक उसकी आंखों के सामने परीलोक की झलक आई। सुनहरे महल, उड़ती हुई परियां और उसके अंदर छुपी हुई रॉयल ताकत। मगर अभी सब धुंधला था, सब अधूरा था। परिंदे की आवाज उसके कानों में गूंजी, तेरा वक्त आ रहा है, मगर असली खेल तब शुरू होगा जब तू सच्चाई को पहचान लेगा। रात गहरी हो चुकी थी। झोंपड़ी के बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन महाविश का दिल धधक रहा था। उस पर जो साजिश के परतें खुलीं, उसने उसकी पूरी सोच को हिला दिया। उधर जुबैर अब हर पल अपने अंदर कुछ बदलता महसूस कर रहा था। अंगूठी की चमक उसके हाथ में धड़कती रही। उसने जब उसे पहना तो दिल में जैसे कोई भूली बिसरी यादें जगने लगीं। सुनहरे महल, परीलोक की गलियां, किसी दूर की गूंजती हुई पुकार, तू परीलोक का वारिस है, तेरा असली चेहरा छुपा दिया गया। जब तक तू अपनी पहचान नहीं जानता, दुश्मन तुझे मिटा नहीं सकता। जुबैर के माथे पर पसीना था, पर दिल में अब धीरे धीरे हिम्मत भी जाग रही थी। महाविश ने छुपते छुपाते महल में दाखिल हुई। उसकी झूठी मां, जो असल में जादूगरनी थी, उसे तख्त पर बैठी मिली। चेहरा वहीं, मगर अब आंखों में चिंगारी और चालाकी खुलकर नजर आ रही थी। महाविश चिल्लाई, तू मेरी मां कभी नहीं थी। तूने मुझे घमंडी, बेरहम और खुदगर्ज इसलिए बनाया ताकि मैं कभी किसी से मोहब्बत न करूं, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। जादूगरनी मुस्कुराई, उसकी आंखों में झलक रहा था। बहुत देर कर दी महाविश, अगर तेरा दिल बदल गया तो मेरा खेल बिगड़ जाएगा, मगर याद रख, तुझ पर मेरी पकड़ अभी भी बाकी है। महाविश डरते हुए पीछे हट गई। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक थी, मगर दिल में साजिश की आहट भी। उसी वक्त परी ने अपनी चाल तेज कर दी। उसने परीलोक की तरफ इशारा भेजा, मुझे अब वो तख्त चाहिए जो जुबैर के नाम लिखा है। महाविश का दिल अब मेरा हथियार बनेगा। उसकी मोहब्बत, उसका दर्द, सब मेरी चाल का हिस्सा बनेगा। परियों की दुनिया में हलचल मच गई। महल के दरबार में ये खबर गूंज गई कि असली वारिस जुबैर जिंदा है, मगर उसे खुद नहीं पता। महल में रात का सन्नाटा पसरा था, मगर महाविश के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसके सामने सारी हकीकत खुल चुकी थी। उसकी मां असल में कोई और थी। जुबैर परीलोक का शहजादा था, और परी, जो मासूम बन रही थी, असल में उसे तबाह करने की तैयारी में थी। मगर अब महाविश गाम में नहीं डूबी। इस बार वो अपने पूरे होश में थी। उसने मन में ठान लिया, अब मैं इस खेल की मोहर नहीं बनूंगी। अब मैं खुद अपने मुकद्दर का फैसला करूंगी। जुबैर ने वो सुनहरी अंगूठी पहन ली थी। उसकी रगों में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने एक एक परत खुलने लगी। उसे याद आने लगा, जब वो बच्चा था, परीलोक के बादशाह ने उसे अपनी गोद में उठाया था, और तभी जादूगरनी ने उसे धरती पर फेंक दिया था। अब जुबैर को अपनी असली पहचान का अंदाजा हो गया था, मगर उसे यह भी मालूम था, उसकी ताकत अधूरी है जब तक मोहब्बत और सच्चाई उसके साथ नहीं होगी। परी ने अपनी असली साजिश शुरू कर दी थी।
उसने परीलोक में अपने जादू से हुक्म फैलाया, महाविश को तोड़ो, उसका भरोसा मिटाओ और जुबैर को उससे दूर करो। अगर वो दोनों एक हो गए तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगी। उसी वक्त जादूगरनी, जो अब खुलकर सामने आ चुकी थी, उसने महाविश से कहा, अगर तुझे अपनी मोहब्बत बचानी है तो परीलोक जा और वहां के तख्त का राज खत्म कर, वरना तेरा दिल भी टूटेगा और जुबैर भी तुझे छोड़ देगा। महाविश अब पूरी तरह तैयार थी। उसका दिल जुबैर के लिए धड़क रहा था। उसे अपनी मोहब्बत की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने सोचा भी न था। ठीक उसी वक्त धरती पर जादूगरनी की असलियत उजागर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया। महाविश के असली माता पिता भी सामने आ गए। महाविश की असली मां ने कहा, मेरी बेटी को बर्बाद करने वाली, तेरा खेल अब खत्म हुआ। जादूगरनी तिलमिला उठी, मगर उसकी ताकत जाती रही। गांव वालों ने उसे हमेशा के लिए धरती के नीचे दफना दिया। उसका जादू हमेशा के लिए टूट गया। परीलोक में उलझन बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, जुबैर, अगर तू अपनी परीलोक की सल्तनत चाहता है तो इसे छोड़ और अपनी बचपन की मंगेतर परी से निकाह कर। अगर तू इसे लेकर यहां रुका तो मैं महाविश को खत्म कर दूंगा। जुबैर की आंखों में आंसू थे। महाविश कांप रही थी। परी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अपना खेल पूरा होता दिख रहा था। महाविश सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? मेरी मोहब्बत अधूरी रहेगी या मैं जुबैर को उसकी सल्तनत लेने दूं? क्या परी मुझे मिटाना चाहती है? क्या मेरी जगह सिर्फ धरती पर है? इधर महाविश के सामने दो रास्ते थे। या तो वो जुबैर से दूर होकर उसकी सल्तनत बचा ले, या जुबैर उसके साथ धरती पर लौट आए और परीलोक से हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाए। यहीं कहानी रुकती है। सबकी निगाहें महाविश पर थीं। उसका दिल टूटा, मगर आंखों में इरादा मजबूत था। उसने एक गहरी सांस ली और जवाब देने ही वाली थी, मगर क्या जवाब था? मोहब्बत या कुर्बानी? परीलोक या धरती? जुबैर या अकेलापन? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, क्या महाविश ने मोहब्बत बचाई या खुद को खो दिया, तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पार्ट 2 सबसे पहले आप तक पहुंचे। मोहब्बत, साजिश और परीलोक की इस कहानी का असली खेल अभी बाकी है।